हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशु शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। व इसके द्वारा आपको इंटरनेशनल व नेशनल न्यूज के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हम जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होती है वहां मैपिंग करते हैं और स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। इसी के साथ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो पुरानी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की गई होती हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ा हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इसके अकॉर्डिंग सबसे पीसफुल कंट्री या शांति पूर्ण देश कौन सा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आइसलैंड। यानी कि आइसलैंड एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे शांतिपूर्ण कंट्री माना जाता है। आइसलैंड पिछले लगभग 15 सालों से लगातार ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर शीर्ष स्थान ग्रहण किए हुए हैं। सेकेंड नंबर पर इस लिस्ट में जो देश है वह डेनमार्क हो जाएगा। इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग हो जाएगी 2023 की, वह 126 रहेगी। यानी 163 देशों में इंडिया 126वें नंबर पर ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर 2023 में इसने 126वां स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वह 135 थी। यानी इस बार की इंडिया की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है। इसी के साथ आपको कुछ और रैंकिंग्स या इंडेक्स अभी जारी किए गए थे, उनके भी बता देते हैं। यहाँ पर इंडिया की रैंक उसमें क्या है, तो पासपोर्ट इंडेक्स को अभी जारी किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 144 हो जाएगी। यानी 144वें नंबर पर पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया है। इसी के साथ हैप्पीनेस इंडेक्स को भी जारी किया गया था। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग हो जाएगी वह 125 नंबर रहेगी। इंडिया के अंदर जो सबसे मोस्ट हैप्पीनेस स्टेट या सबसे ज्यादा खुशहाल राज्य है वह सिक्किम रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि सिपरी का डेटा जारी किया गया था, जिसके द्वारा यह बताया जाता है कि कौन सा देश अपने यहाँ की मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो इस सिपरी की रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है, या सिपरी के इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है, वह चौथे नंबर पर इंडिया आता है। यानी इंडिया विश्व का ऐसा देश है जो अपनी मिलिट्री पर चौथे बड़े देश के रूप में खर्चा करता है। सबसे नंबर 1 पर इसमें यूएसए आता है, चाइना आता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर बता दूं मैं कि अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक डाटा लॉन्च किया गया था, हेल्थ इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स, जिसमें कि जो आपका केरला स्टेट है वह नंबर 1 पर रहा है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एससीओ के 23rd यानी 23वें शिखर सम्मेलन में 9th नंबर का परमानेंट मेंबर किसको बनाया गया है? तो एससीओ की अभी हाल ही में बैठक चल रही है, जो कि इंडिया के अंदर हो रही है। यानी एससीओ की जो 23वें नंबर की बैठक है वह इंडिया के द्वारा होस्ट किए जा रही है। इसका जो मीटिंग है वह अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर कंडक्ट किया गया था। एससीओ को बनाया जाता है 2001 में, और इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा एससीओ का वह बीजिंग चाइना के अंदर हो जाएगा, जो कि चाइना की कैपिटल भी है। तो यहाँ पर बता दूं कि 9th नंबर का जो इसका परमानेंट एससीओ का बना है वह देश ईरान हो जाएगा। अभी हाल ही में कुछ समय पहले से ईरान यह कोशिश कर रहा था कि इसे एससीओ का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। तो यह इंडिया के अंदर चल रही मीटिंग में इसको सदस्यता दे दी गई है। इसी के साथ यहाँ पर बता दूं कि बेलारूस भी एक ऐसा कंट्री है जो एससीओ का सदस्य देश बनना चाहता है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसको भी परमानेंट मेंबरशिप एससीओ की मिल जाए।
SCO को जब बनाया गया था तो इसे SCO 5 के नाम से जाना जाता था। इसका जो एम है या उद्देश्य है वह मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर पीस और कॉपरेशन को बनाए रखना, यानी शांति व सहयोग को मेंटेन करना है। पाकिस्तान और इंडिया 2017 में SCO के मेंबर बनते हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया ने SCO को 2017 में ज्वाइन किया था। अभी हाल ही में SCO की कल्चरल कैपिटल के रूप में वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है। SCO की कल्चरल कैपिटल जो आपकी हो जाएगी वह वाराणसी रहेगी। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि SCO के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको भी एक वंडर के रूप में जोड़ा गया है। SCO के अंदर में ही एक और ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है जिसका नाम राइट्स हो जाएगा, जो कि टेररिज्म को रोकने का काम करता है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के द्वारा एक नए मंत्रालय को स्थापित किया गया है, यानी कि एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट किस देश के द्वारा इसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर UAE हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने अपने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट को सेटअप किया है। आप सभी को पता है कि इन UAE या अरब कंट्रीज जितनी भी हैं उनकी जो इकोनॉमी है वह मोस्टली पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर होती है, लेकिन आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चलते इनकी जो इकोनॉमी है वह धीरे धीरे करके स्लो डाउन होती जा रही है। इसलिए इन्होंने अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री को स्थापित किया है, जिसके द्वारा अब ये कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके द्वारा यह अन्य देशों को अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए या ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं कि अन्य कई देश इनके यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट को बनाया है। UAE की जो कैपिटल हो जाएगी वह आबू धाबी रहेगी और इनकी जो करेंसी हो जाएगी वह दिरहम हो जाएगी। UAE के अंदर जो सबसे बड़ा सिटी है या जो सबसे एक्सपेंसिव सिटी है वह दुबई हो जाएगा। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी UAE की यात्रा पर एक दिन के लिए गए हुए थे। वहां पर UAE के प्रेसिडेंट व हमारे PM के द्वारा एक MOU या एक समझौते को साइन किया गया है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए साइन किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक दूसरे के सहयोग से इसको बढ़ावा देने के लिए एक समझौते को साइन किया गया है। UAE के अंदर पहला कैमल हॉस्पिटल को भी यहाँ पर फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल को यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर इनकी जो UAE की जो गवर्नमेंट है वह विश्व की सबसे पहली डिजिटलाइज्ड गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बनी थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में होप मिशन जो कि मून के लिए था वह भी UAE के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर इंडिया के द्वारा UPI सिस्टम को भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, यानी अब UPI सिस्टम का उपयोग आप UAE के अंदर यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं UPI सिस्टम का। और अभी हाल ही में अपने यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए UAE के द्वारा गोल्डन वीजा को लॉन्च किया गया था।
गोल्डन वीजा यह सबसे पहले हमारे देश के संजय दत्त को, जो कि एक एक्टर हैं, उनको दिया गया था यूएई गवर्नमेंट के द्वारा। इस गोल्डन वीजा के द्वारा आप 10 साल यूएई के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं और घूम सकते हैं। इस यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूएई की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर गोल्डन वीजा लॉन्च किया था, जो कि सबसे पहले संजय दत्त को दिया गया था। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे यूएई के, वह यहाँ के जो प्रेसिडेंट रहेंगे यूएई के, वह मोहम्मद बिन अल नाहयान हो जाएंगे। यहाँ इनका जो नेशनल गेम होता है वह कैमल रेसिंग हो जाएगा। इंडिया और यूएई के बीच में डेजर्ट ईगल नाम की एक्सरसाइज होती है। और नसीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज भी इन दोनों देशों के बीच कंडक्ट करी जाती है। यूएई के द्वारा अभी एयरपोर्ट्स पर चेक इन के लिए सारा नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप की हुई रोबोट को चेक इन के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था। सारा यह एआई रोबोट हो जाएगी। यूएई के द्वारा ही सोफिया नाम की पहली ऐसी रोबोट थी जिसको नागरिकता भी प्रदान की गई थी। तो चलिए, यह था यूएई के बारे में। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे किस दिन सेलिब्रेट किया गया? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग, जो पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं, उनका उपयोग रोकने के लिए, लोगों में जागरूकता को फैलाने के लिए इस दिन का आयोजन किया जाता है और यह दिन 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ 5 जून दे रखा है, यह वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो जाएगा। और ये जो 11 जुलाई दे रखा है, यह वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो जाता है। इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा बना है? यानी इंडिया टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर कौन सा राज्य बन गया है? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा कौन सा भारत का स्टेट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को एक्सपोर्ट करने में सबसे नंबर 1 पर आ गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो पहले नंबर पर है और यूपी जो रहेगा वह सेकेंड नंबर पर एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को। ये सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। आइए तमिलनाडु के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। इसके जो सीएम हो जाएंगे वह एमके स्टालिन जी हो जाएंगे और यहाँ गवर्नर आरएन रवि जी होंगे। तमिलनाडु की जो कैपिटल हो जाएगी वह चेन्नई रहेगी। यहाँ पर जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के अंदर वह 38 हो जाएंगे। यानी तमिलनाडु में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट स्थित हैं। यहाँ विधानसभा सीटें 234 हैं और लोकसभा सीटें 39 हो जाएंगी और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 18 हैं। तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है या तटीय क्षेत्र है, इसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के अंदर ही मोदी किचन को लॉन्च किया गया है।
तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल स्थित है। जो कि मदुरई में स्थित है और यह वैगई नदी के किनारे पर है। यहाँ पर एनर्जी आइलैंड को डेवलप किया जा रहा है डेनमार्क की सहायता से। तमिलनाडु का जो फाउंडेशन डे है या इसका स्थापना दिवस है वह 1 नवंबर को मनाया जाता है। यह इसका फाउंडेशन डे हो जाएगा। और यहाँ की जो लैंग्वेज हो जाएगी वह आप सभी को पता ही है कि तमिल लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। तो यह था तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर यानी वीटी सावरकर पर एक लेसन को पढ़ाया जाएगा? तो यह आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश का जो स्कूली पाठ्यक्रम है या आपका सिलेबस है उसमें अब एक लेसन वीटी सावरकर पर भी पढ़ाया जाएगा। यह यहाँ की सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है। आइए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। इसका भी जो फाउंडेशन डे है वह 1 नवंबर को मनाया जाता है और 15 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह भोपाल रहेगी। यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे और जो गवर्नर होंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के वह मंगू भाई पटेल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो सीटें हैं वह विधानसभा सीटें 230 हो जाएंगी यहाँ पर और लोकसभा सीटें यहाँ 29 हैं और राज्यसभा सीटें मध्य प्रदेश में 5 हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ पर टोटल 10 नेशनल पार्क स्थित हैं। इसे घड़ियाल स्टेट, टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में टोटल 54 डिस्ट्रिक्ट स्थित हैं। यहाँ पर मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है और यहाँ गणगौर फेस्टिवल का भी आयोजन होता है। यहाँ मटकी डांस और जवार डांस परफॉर्म किए जाते हैं। इंदौर जो कि लगभग 6 बार से कंटिन्यू इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में ही बुरहानपुर एक जिला है जिसको दक्षिण का दरवाजा भी कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा बनाया हुआ सांची स्तूप भी स्थित है। यहाँ खजुराहो टेम्पल्स चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनवाए गए थे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश को अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बसाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सैफ चैंपियनशिप 2023 का 9th नंबर का जो टाइटल है उसको किसके द्वारा जीता गया है? तो इसको इंडिया के द्वारा जीता गया है। यह एक फुटबॉल ट्रॉफी है। जिसको अभी हाल ही में इंडिया ने कतर को हराकर इस ट्रॉफी को जीता है। 2022 में भी इस ट्रॉफी को इंडिया के द्वारा ही जीता गया था।
आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा नदी पर वाटर टैक्सी का ट्रायल कहां पर शुरू किया गया है? तो गंगा नदी पर वाटर टैक्सी वाराणसी के अंदर चलाई गई है। वाराणसी को टेंट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसे काशी के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल ही में गंगा विलास क्रूज जो कि वाराणसी से होता हुआ असम तक जाएगा, इसको भी लॉन्च किया गया था। वाराणसी में ही रोपवे सर्विस को भी स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर वर्ल्ड की जो सबसे पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, इसको भी या बनारस के अंदर या वाराणसी के अंदर ही बनाया जा रहा है। वाराणसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वह पीएम मोदी की है, यानी कि पीएम मोदी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या सांसद हैं। पीएम मोदी, वाराणसी जो है वह पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और जो सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी स्टार्ट हुई थी वह वाराणसी से कटरा तक की सबसे पहले बनारस से ही स्टार्ट हुई थी। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए व शेयर कीजिए। थैंक यू।